जी नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। बिहार में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों के पास कम जानकारी, कम अनुभव रहने के कारण कई बार ग्रामीणों को समस्या बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। ख़ास तौर से उस समय ज़्यादा झेलना पड़ता है जब उन्हें प्रशासनिक मामलों से गुजरना पड़ता है। वो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। कई बार तो स्थिति ये आ जाता है कि बिना गलती के उन्हें हज़ारों या लाखों रुपया खर्च भी करना पड़ता है। आज हमारे साथ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं और वकील भी हैं। सबसे पहले हम श्रीमान विजय जी को नमस्कार। जी। मान आजकल बहुत सारी समस्याएं छोटी छोटी बातों को लेकर हो जाता है। गांव वालों को बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा करना पड़ता है। छोटी छोटी बात को लेकर पुलिस या दरोगा वगैरह से कुछ उल्टा पुल्टा भी सुनना पड़ता है। ये सब कैसे होता है श्रीमान, क्या कमी है? कमी है कि यह ग्रामीण जनता लोग या आपस में अथी नहीं कर पाते हैं, या वो सब लोग उसके लिए एक कमेटी होनी चाहिए। वो जो कमेटी या ग्राम समिति हो जो यह छोटे छोटे मामलों को यह निपटारा करे और या उसको प्रशासनिक या महकमे में नहीं पहुंचने दे। इससे बहुत ज़्यादा पैसे का बचत होगा। इससे पैसे की बचत नहीं होगी, बल्कि यह समाज के प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ेगी। जी, जैसा कि अभी बहुत बार ऐसा होता है कि इधर कोई गलती किए भी नहीं जनता, या वैसा कुछ मतलब लोगों से गलती हुआ भी नहीं, लेकिन प्रशासन द्वारा उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, या मतलब वो परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका यह एकमात्र निदान यही है कि जो हम अभी पहले बोल चुके कि ग्राम में एक समिति हो जो आप उसका निपटारा करे और प्रशासनिक महकमे में उसे नहीं पहुंचने दे, और या छोटी छोटी बात के लिए जो पुलिस इधर उधर सबको तंग करती है, जिससे उसका निदान हो सकता है। लेकिन सर अब इतना असंभव तो नहीं है, आसान भी तो नहीं है कि लोग कमेटी बना के एक दूसरे के साथ रहें। ये तो लोगों में अविश्वास है भी बहुत ज़्यादा। नहीं, अविश्वास है, लेकिन यह उसका निदान भी यही है कि आपस में कुछ अच्छे लोगों का, कुछ या मानिंदे लोगों की एक कमेटी हो और उसका निपटारा यहाँ करे। निपटारा नहीं होने पर उसके बाद तो आगे का नियम कायदा कानून के तहत जो व्यवस्था है उसके तहत किया जा सकता है। अच्छा अच्छा जी, मतलब कई बार एक बार आप भी बता रहे थे कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ऊपर के अधिकारियों तक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए भी गांव में बहुत सारा समस्या रह जाता है। तो ये ऊपर के अधिकारियों के यहाँ पहुँचने की जहाँ तक बात है, तो उसके लिए तो यह बहुत सी संस्थाएं चल रही है, जिसके तहत या अगर या उससे डायरेक्ट या डायरेक्ट प्रशासनिक या महकमे में नहीं पहुंच सकता है, तो उसके यह संस्था के माध्यम से उसे पहुंचाया जा सकता है। संस्था इसके लिए उसको प्रेरित करे, उसकी देखभाल करे, और या उसको या जो सही रास्ता है या जो उसका निदान है उसको प्रशासनिक या महकमे में पहुंचाए, ताकि उसका निदान हो सके। जैसे एक दो संस्था का नाम बताना चाहेंगे जो मतलब पब्लिक को डायरेक्ट सपोर्ट वगैरह करता हो? हम जो भी संस्था चल रही है, हम समझते हैं कि उसका कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है। संस्था ऐसी हो कि हर एक या वर्ग से लोग उसमें रहें, और यह सब वर्ग की जो समस्या है उसका निदान या जो संस्था है जिसमें सब वर्ग के लोग हैं वही उसका निराकरण करें। जी। अच्छा, बहुत सारे लोगों में एक बहुत बड़ा जी डर और भय बना हुआ रहता है कि अगर गलती से हम लोग हाई कोर्ट वगैरह गए तो बहुत मोटा फीस लगेगा। क्या ये जी कहाँ तक सच है? जहाँ तक फीस लगने की बात है, तो बहुत से ऐसे भी हैं जहाँ से लीगल एड या कानून में एक ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ लीगल एड है, जहाँ से उसको अगर पैसे नहीं हैं तो वकील नियुक्त करके देगा, जो उसके तरफ से बहस हाई कोर्ट में करा, जहाँ कोई पैसे की बात नहीं होती है, वहाँ कोई फीस नहीं लगता। ऐसा भी जी सिस्टम है हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में सिस्टम मतलब जिन पर अन्याय हो रहा है या वो जो बिल्कुल स्वच्छ हैं, ऐसे लोगों को मतलब ज़्यादा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। नो, एकदम डरने की ज़रूरत नहीं। वो प्राधिकार उसी के लिए कंस्टिट्यूट ही हुआ है, जिसका नेतृत्व हाई कोर्ट के सिटिंग जज ही कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आजकल चल रहा है श्रीमान, ये जो PLI, ये जनहित याचिका मतलब आम गरीबों के लिए कितना ठीक है, कितना गलत है?
आम गरीबों के लिए जनहित आज का तो या जहाँ तक है तो कोई संस्था के माध्यम से ही किया जा सकता है। इनडायरेक्ट या पर्सनली कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत नहीं कोई केस फाइल कर सकता है। जहाँ पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो वहाँ कोई आदमी अकेले भी केस करके PIL के तहत उसका निदान हाई कोर्ट से प्राप्त कर सकता है। जी, यानी आपका सजेशन है कि सबसे पहले एक कमेटी ही बना के मतलब विकास करें, बहुत ज़्यादा सामाजिक सुधार और कानूनी प्रक्रिया में बेहतर होगा। हाँ, वो ये इसलिए कि और वहाँ या कोई जात पात की बात नहीं हो, सब वर्ग के लोग उसमें रहें और उसका निदान गांव में ही कर लिया जाए। अगर वैसी कोई बात है तो या उसको हाई या प्रशासनिक या महकमे में पहुंचा करके उसका निदान कराया जा सकता है। यानी कि एक समाज, सभी समाज के लोग अगर एक जगह बैठ के कमेटी बनाते तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और जहाँ जात पात की कोई बात नहीं हो या एकदम स्वच्छ हृदय से या मदद करने के उद्देश्य से किसी को ज़्यादा हरास नहीं हो, इस उद्देश्य से अगर वह कमेटी काम करेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। और या बाहर या थाना में या DM के यहाँ या SDO के यहाँ जाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, जैसा कि कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं श्रीमान, अगर कोई नया आदमी कमेटी अगर बनाते हैं तो क्या शुरू में उन्हें कमेटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है या बाद में भी कराएंगे तो चलेगा, या नहीं भी कराएंगे तभी चलेगा? नहीं भी कराएंगे तो चलेगा। कमेटी होनी चाहिए जिसका इन्फॉर्मेशन या हर एक या रिकॉर्ड बेहतर हो। हाँ, कहीं हर जगह दे दिया जाए कि अब इस तरह की कमेटी चला रहे हैं जो पब्लिक हित में है और जिससे पब्लिक के इंटरेस्ट का उसमें अथी हो सकता है। जी, तो कमेटी मतलब 10 से 15 लोग अगर चाहें तो बहुत सुरक्षित करके चला सकते हैं। चला सकते हैं और या बहुत ही बेहतर होगा, ताकि या हर एक गाँव के जितनी भी समस्याएं हैं सब उसका निदान उस कमेटी के द्वारा किया जा सकता है। अच्छा श्रीमान, आप तो पंचायती राज से भी कई बार मतलब अभी भी फाइट किए हैं, आपका तो पुराना मतलब रहा है, आपके घर से तो राजनीति का बहुत बड़ा एक जगह भी बना है। कैसे देखते हैं मतलब इस ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे विकास होगा, खास तौर से विकास और सामाजिक सुरक्षा भी कैसे होगा? सब या कमेटी ही करेगी, कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। सब इलेक्शन ही है तो इलेक्शन में सब जात पात के आधार पर वोट देते हैं, कहीं कुछ है नहीं। कमेटी में सब वर्ग के लोग रहेंगे, उसका निदान होगा और या उसके समस्या का अथी हो सकता है, आसानी से निदान होगा। अच्छा जी, ऐसा अगर होता है कि कमेटी लोग गठन कर लेते हैं अगर फिर लेकिन कहाँ हम अपनी कमेटी की बात को रखें तो उसके लिए कहाँ संपर्क करेंगे? कमेटी के लिए तो एक बायलॉज होगा, उसमें जो प्रावधान होगा उसके तहत लोग उसको करेंगे। और यह हम जहाँ तक समझते हैं कि वो कमेटी ही सक्षम है कि सब छोटे मोटे मामलों का निपटारा कर सकते हैं। अगर कोई कमेटी गठन कर लेते हैं और अगर आपसे परामर्श लेते हैं तो आप परामर्श बिल्कुल देंगे? परामर्श ही नहीं देंगे, उसको हम प्राधिकार से मदद भी दिलाएंगे। प्राधिकार जो है जिसके अध्यक्ष या हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं वह वहाँ उसको फीस नहीं लगेगी या केस फाइल करने में जो खर्च होता है वह सब प्राधिकार मेंटेन करेगा। जी, आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे श्रीमान आप? आखिरी में क्या कहना चाहेंगे, जो स्थिति है या अगर ये सब लोग अच्छे ढंग से जात पात के ऐसी से ऊपर उठ करके अगर कोई काम करना चाहें तो उससे बेहतर कहीं कुछ नहीं, समाज में कुछ नहीं है। तो जी, अभी आप सुन रहे थे विजय कुमार पांडे जी को, जो हाई कोर्ट में वकील हैं और पटना में भी प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ में रांची में भी करते हैं श्रीमान आप? झारखंड हाई कोर्ट में भी। तो इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।